ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज सुनिए, इससे पहले का अध्याय में आपने जाना था ब्राह्मण और नील वस्त्र या फिर नील से जो हानि होती है उसके बारे में। देवी पार्वती को बताते हुए महादेव जी कहते हैं कि इसके बाद परशुराम जी के द्वारा स्थापित रामेश्वर लिंग का दर्शन करें। वह स्थान गोपीश्वर से वायव्य कोण में 30 धनुष की दूरी पर है। जिस समय जमदग्नि पुत्र परशुराम जी ने पिता की आज्ञा से अपनी माता का वध किया और पिता के अनुग्रह से वह पुनः जीवित हो गई, उस समय प्रभास क्षेत्र में आकर उन्होंने अद्वितीय तपस्या की। वे मेरे विग्रह की स्थापना करके 150 वर्ष तक आराधना में लीन रहे। इससे संतुष्ट होकर मैंने उन्हें मनवांछित वर दिया और उनके द्वारा स्थापित शिवलिंग में निवास किया। इससे महर्षि परशुराम कृतज्ञ हो गए। फिर भूमंडल के संपूर्ण क्षत्रियों का 21 बार संहार करके वे माता पिता के ऋण से उदृढ़ हो पाए। जो मनुष्य जिनके द्वारा स्थापित शिवलिंग का भक्ति पूर्वक पूजन करता है वह समस्त पापों से मुक्त होकर मेरे धाम को जाता है। देवी रामेश्वरम में 20 धनुष के अंतर पर नैऋत्य कोण में चित्रांगेश्वर लिंग है। गंधर्वों के स्वामी चित्रांगद की उस क्षेत्र को परम पवित्र जानकर वहां शिवलिंग स्थापित किया और बड़ी भारी तपस्या करके मेरी आराधना की। जो पुरुष भक्ति भाव से युक्त होकर उस लिंग की पूजा करता है वह गंधर्व लोक में जाता है और गंधर्वों के साथ आनंद भोगता है। उस स्थान से दक्षिण और नैऋत्य में 16 धनुष के अंतर पर रावणेश्वर लिंग है, जिसकी स्थापना रावण ने की है। वहाँ उसने भक्ति पूर्वक उपवास करके मेरी आराधना की और गीत वाद्य आदि का आयोजन करके जागरण किया। 15 दिनों तक इस प्रकार मेरी अर्चना करने पर आकाशवाणी हुई, महाबाबू दशग्रीव, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। मेरे प्रसाद से तीनों लोग तुम्हारे अधीन होंगे। मैं प्रतिदिन तुम्हारे द्वारा स्थापित शिवलिंग में निवास करूँगा। राक्षस राज जो मनुष्य भक्ति पूर्वक रावणेश्वर लिंग की पूजा करेंगे वे शत्रुओं से अजय होंगे और मेरी कृपा से उन्हें परम सिद्धि प्राप्त होगी। ऐसा कहकर मेरी आकाशवाणी मौन हो गई। रावण ने भी संतुष्ट होकर बारंबार मेरा पूजन किया और तीनों लोक पर विजय पाने की इच्छा रखकर वह पुष्पक विमान पर आरूढ़ होकर अभीष्ट स्थान को चला गया। रावणेश्वर से पश्चिम 5 धनुष की दूरी पर सौभाग्यदायिनी गौरी का निवास है, जहाँ पर सौभाग्य की इच्छा रखने वाली अरुंधति देवी ने गौरी जी की आराधना में तत्पर होकर घोर तपस्या की। गौरी देवी ने के प्रसाद से ही उन्हें उत्तम सिद्धि प्राप्त हुई। जो माघ शुक्ल तृतीया को भक्ति पूर्वक गौरी जी की पूजा करता है वह 7 जन्मों तक असौभाग्य वाली होता है। महादेव जी कहते हैं, रामेश्वर में वायव्य कोण में 30 धनुष की दूरी पर लिंग है, जिसकी स्थापना पुलूम पुत्री शशि ने की। जिस समय तारकासुर ने देवताओं का राज्य छीन लिया, स्वयं इंद्र पद पर अधिकार जमा लिया तथा उसके भय से व्याकुल इंद्रदेव कहीं भाग गए, उस समय उनकी पत्नी रश्मि ने शोक में दुर्बल होकर मेरी आराधना की। इससे संतुष्ट होकर मैंने शची से कहा, वे देवी मेरा पुत्र तारकासुर का वध करेगा, तुम निश्चित होकर जाओ। जो मनुष्य इस पोपलेश्वर लिंग का पूजन करेगा वह मेरा पार्षद होकर मेरे समीप हो जाएगा। यह सुनकर पतिव्रता इंद्राणी देवराज इंद्र के पास चली गई। महादेव जी कहते हैं, देवी वही पाताल विवर से युक्त एक महापीठ है जहाँ महाकाली देवी निवास करती हैं। वे सब दुखों की शांति तथा समस्त शत्रुओं का नाश करने वाली हैं। कृष्ण पक्ष की अष्टमी को आधी रात में गंध पुष्प आदि उपचारों से विविध पूर्वक पूजा करने पर वे समस्त दुखों को दूर करती हैं। जो स्त्री शुद्धित होकर 1 वर्ष तक प्रत्येक शुक्ल पक्ष की तृतीया को विधि पूर्वक देवी की पूजा करती है वह 7 जन्मों तक क्षुधा, दुर्भाग्य और दीनता का कष्ट नहीं भोगती। महाकुंड से उत्तर में थोड़ी ही दूरी पर पुष्पकारवत का नदी है। पूर्व काल में जब महात्मा सोम का यज्ञ प्रारंभ हुआ उस समय उनका नियंत्रण पाकर सोमनाथ की प्रतिष्ठा कराने के लिए सब देवताओं के साथ ब्रह्मा जी भी प्रभास क्षेत्र में आए और इस प्रकार बोले कि मैं जब तक यहाँ रहूँ तब तक त्रिपुष्कर तीर्थ में ही मुझे तीनों समय की संध्या करनी चाहिए।
इसी समय जब लगन काल उपस्थित हुआ तब वेद विचिंतक ब्राह्मणों ने बताया कि यही प्रतिष्ठा के लिए सबसे उत्तम समय है। उस समय ब्रह्मा जी को पुष्कर तीर्थ की ओर प्रस्थान करते देख निशानाथ चंद्रमा ने कहा, भगवान ज्योतिषियों ने प्रतिष्ठा के लिए यही शुभ मुहूर्त बताया है, यह मुहूर्त बीतने न पाए इसका ध्यान रखना चाहिए। तब ब्रह्मा जी ने मन ही मन पुष्कर तीर्थों का चिंतन किया। उनके स्मरण करते ही भी तीनों नदी के तट पर प्रकट हो गए। उस समय नदी में ज्येष्ठ, मध्य और कनिष्ठ 3 भंवरें उठी। उन तीनों भंवरों को देखकर लोक पितामह ब्रह्मा जी ने कहा कि आज से यह सुंदर नदी पुष्करावर्तिका नाम से प्रसिद्ध होगी। जो मनुष्य इसमें स्नान करके भक्तिपूर्वक पितरों का तर्पण करेगा उसे तीनों पुष्कर में स्नान, सम्मान, पुष्प प्राप्त होगा। जो मनुष्य श्रावण शुक्ल तृतीया को उसमें पितरों का तर्पण करता है उसके वे पितर 10,000 कल्पों तक तृप्त रहते हैं। वहीं कंकाल भैरव नामक क्षेत्रपाल है जिन्हें उस क्षेत्र की रक्षा के लिए भैरव जी ने नियुक्त किया है। जो श्रावण शुक्ल पक्षमी और अश्विन शुक्ल अष्टमी को कंकाल भैरव के भक्तिपूर्वक पूजन करता है उस महात्मा के उस क्षेत्र में निवास करने के लिए भी सभी विघ्नों का निवारण करते हैं और उसकी पुत्री से की तरह रक्षा भी करते हैं। उस स्थान के दक्षिण भाग में ब्रह्मकुंड के समीप दरिद्रता का नाश करने वाले दिव्य विराजमान हैं। प्राचीन काल में इस पृथ्वी पर मित्र नाम के धर्मात्मा कायस्थ निवास करते थे जो सदा प्राणियों के हित में तत्पर रहते थे। उनके 2 संतानें हुई, एक पुत्र और एक पुत्री। पुत्र का नाम चित्र और पुत्री का नाम नमित्रा रखा। नमित्रा बड़ी सुंदरी और सुशीला थी। इन दोनों के जन्म लेते ही उनके माता पिता की मृत्यु हो गई। मृत्यु की पत्नी ने पति के साथ ही चिता में प्रवेश कर लिया। इसके बाद इन दोनों अनाथ बालकों का ऋषियों ने पालन किया। वे महान वन में ही बड़े हुए और बचपन से ही व्रत पारायण रहे। एक बार प्रभास क्षेत्र में आकर उन दोनों ने महादेव सूर्य की स्थापना की। वे बड़ी भारी तपस्या में लीन हो गए। धर्मात्मा चित्र ने धूप, माला, चंदन आदि उपचारों से सूर्य देव का पूजन किया और वरिष्ठ जी के द्वारा बताए गए 67 नामों द्वारा उनका स्तवन किया। चित्र बोले, जो अधिदेव जगन्नाथ पापनाशक तथा रोग निवारक करने वाले हैं, उन आकाश के स्वामी भगवान भास्कर को मैं सिर से प्रणाम करके उनकी स्तुति करता हूँ। उनके सहस्त्र नेत्र, सहस्त्रों रश्मियाँ तथा सहस्त्रों किरण में अशुद्ध हैं। उनके गुहा नामों द्वारा उनका स्तवन किया जाता है। उन प्रातःकाल गंगा सागर संगम पर निवास करने वाले मुंडेर स्वामी को मैं नमस्कार करता हूँ। मध्याह्न काल में यमुना तटवर्ती भगवान कालप्रिय को और सूर्य के समय चंद्रभागा नदी के तट पर विराजमान श्री मूल स्थान को मैं प्रणाम करता हूँ, जहाँ उपवास करके श्री श्याम जी को स्वतः श्री सिद्धि प्राप्त हुई। काशी में लोहित गोभी लाक्ष में ब्रह्मण मुख, प्रयाग में प्रतिष्ठान, महाद्वितीय में व्रत, द्वितीय कोट यक्ष में द्वादशत्य, चतुर्घाट में गंगादित्य, नैमिषारण्य में गोलस्थ, भद्रपुर में भद्र, जया में विजयादित्य, प्रभास के श्रवणवेतस, कुरुक्षेत्र में सामंत, इलाव्रत में निमित्र, महेंद्र में कृणमादित्य, हिरण्य में सिद्धेश्वर, कौशाम्बी में पद्म भोज, महाबाहु में दिवाकर, केदार में चंद्रकांत, नित्य में तिमिराहपा, गंगा मार्ग में हरिद्वार, भू प्रदीपन में आदित्य, सरस्वती तट पर हंस, प्रदोजक में विश्वामित्र, उज्जैनी में नरदीप, सिद्धिपुरी में अमित, द्वितीय कुंती, कुमार में सूर्य, पंच नदी में विभासु, मथुरा में विमला, आदित्य संघ में संज्ञा, दीप्ति, श्रीकंठ में मार्तंड, दशान में तंतक, कोदन में गोपति, मरुस्थल में कर्ण देव, देवपुर में पुष्प, लोहित में केशव, दैत्य, वैतिक में शार्दुल, श्रोण में अरुणावासी, वर्धमान में सामर्थ्य, काम में जो मनुष्य प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर पवित्र होकर भक्ति भाव से इन नामों को पढ़ता है अथवा सुनता है वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। महादेव जी कहते हैं, देवी शुद्ध चित्त वाले चित्र को इस प्रकार स्तुति करते देख भगवान सूर्य ने प्रसन्न होकर कहा, बस तुम्हारा भला हो, तुम पर कोई वर मांगो।
चित्र ने कहा, हे ऊर्ध्वश्रम, सभी कार्यों में मेरी रुचि हो और मुझे कुशलता प्राप्त हो। तब तथास्तु कहकर भगवान सूर्य ने उनकी इच्छा पूर्ण की। तब से चित्र सर्वार्थ कुशल हुए। धर्मराज को जब यह बात पता चली तब उन्होंने सोचा, अगर यह मेरा लेखक हो जाता तो बड़ा अच्छा होता। एक दिन चित्रार्थ समुद्र के भीतर अग्नि तीर्थ में स्नान करने के लिए गए। उसमें प्रवेश करते ही यमदूत उन्हें शरीर सहित यमपुरी उठाकर ले गए। वहाँ वे चित्रगुप्त नाम से प्रसिद्ध हुए। चित्रगुप्त जी संपूर्ण विश्व के शुभ चरित्रों को लिखते रहते हैं, इसलिए उनके द्वारा स्थापित सूर्यदेव का नाम ही आदित्य का हुआ। जो मनुष्य सप्तमी को उपवास करके उनकी पूजा करता है, उसे 7 जन्मों तक दरिद्रता और दुखों की प्राप्ति नहीं होती।